हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथड्डा में। आज हम पढ़ेंगे मैथ में परसेंटेज का 11वां लेक्चर। इससे पहले हमने 10 लेक्चर कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने 10 लेक्चर देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको सही से भली भांति देखना, जिससे आपको उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। देखना, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव का पता लगाइए। चावल की जो खपत है उसके प्रभाव का पता तुम्हें लगाना है। तो देखना है कि पहले कह रहे हैं चावल की कीमत, यहाँ जो चावल का एक ओल्ड प्राइस है और एक न्यू प्राइस है। प्राइस देखना 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, यानी पहले 3 रुपये प्रति केजी था, अब 4 रुपये प्रति केजी तक बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, पता लगाइए। तो देखना है कि अगर प्रभाव की बात करेंगे तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो पहले भी एक खर्च कर रहा था आज भी इतना ही खर्च कर रहा है, यानी उसका जो एक्सपेंड है वो कितना है, 1। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसके साथ, और यहाँ पर लिख देंगे 3, और इसकी इसके साथ जब यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी यहाँ पर 3 लिख दिया है हमने। और जब 3 लिखा है तो यहाँ देखना होगा कि इन्होंने कहा कि जो कंजप्शन है, यहाँ पर जो कंजप्शन आएगा कि पहले देखना प्राइस था 3 रुपये से 4 रुपये हुआ। कंजप्शन की उन्होंने कहा कि जब ये कंजप्शन प्राइस 3 से 4 हो रहा है लेकिन खर्चा नहीं बढ़ाया उसने, यानी पहले भी जितना खर्च कर रहा था आज भी उतना ही कर रहा है, लेकिन कंजप्शन पर उसने फर्क डाल दिया। क्या डाला कि इन्होंने जैसे ही कहा तो हमने इसके लिए क्या किया कि इसकी क्रॉस 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे। यानी पहले 4 केजी इस्तेमाल कर रहा था, अब 3 केजी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, तो यहाँ से खर्च तो 12-12 का हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि जो खर्च में कमी है वो क्या है, खर्च में कमी का परसेंट अगर हम निकालें, पहले 4 कर रहा था आज 3, तो 1% की कमी कर रहा है, 1 की कमी कर रहा है 4 पर, परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो कितना आंसर हो जाएगा, 25% की कमी आ जाएगी। आपका आंसर 25% हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, चावल की कीमत में 3 रुपये प्रति केजी से 4 रुपये प्रति केजी तक बढ़ गई, लेकिन उन्होंने कहा खर्च पर कोई बदलाव ना हो तो चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि वो चावल कम खाएगा, यानी कम कंजप्ट करेगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, प्राइस पहले ओल्ड प्राइस था 3, बाद में न्यू हुआ 4, यानी प्राइस। अब यहाँ से देखिए कंजप्ट कितना कर रहा है कि एक्सपेंड, उन्होंने कहा ये बात हमसे बोल दी कि ये जितना पहले कर रहा था उतना ही आज कर रहा है। जब उतना ही आज करेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है 1 की इससे कर देंगे और इस 1 की इससे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ देखना कंजप्शन पहले 4 कर रहा था पुराना पहले, और बाद में कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसका मतलब है खर्च में कमी क्या आएगी, यानी 4 से 3 पर आ गई कमी, तो 1 की कमी आई कितने पर, 4 की, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 25% की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसको हम हटा देते हैं। कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई है, 15% बढ़ गई है, और एक वाहन मालिक पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि पेट्रोल की कीमत 15% तक बढ़ गई, अब एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि उस पर किए गए व्यय में बदलाव ना हो। तो जैसे उन्होंने कहा कि 15%, आप जानते हैं 15% की जो वैल्यू होती है कितने के बराबर होती है, ये देखना 15 को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ,
तो 3/20 के बराबर होगी। 15% की वैल्यू 3/20। अब इन्होंने कहा कि पहले 20 खर्च कर रहा था और बाद में जब 15% की वृद्धि हुई तो वो कितना 23 खर्च करने लगा। यानी क्या हुआ कि ओल्ड प्राइस कितना था, प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओल्ड यहाँ पर 20 और न्यू कितना हो जाएगा, 3 की वृद्धि होगी तो वो 23 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जो वाहन मालिक है वो खपत कितनी कम करना चाहिए, कितनी कम करना चाहिए कि उस पर होने वाला एक्सपेंड बिल्कुल सेम रहे, उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना लिख देंगे, 1 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 और यहाँ पर 20, यानी जो कंजप्शन वो कर रहा है, पहले 23 कर रहा था, अब 20 कर रहा है, और पहले जो प्राइस था 20 था, अब वो 23 हो गया है। तो केवल इसका उल्टा हो गया है। यहाँ पर ये आप बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि खर्चे में वृद्धि ना हो, और जब खर्चे में वृद्धि ना हो यानी जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अब कर रहा है, तब आपके लिए क्या करना होगा कि केवल उन संख्याओं को उल्टा कर देंगे। जहां पर वो खर्च कर रहा था, जैसे पहले 20 खर्च कर रहा था, अब यानी पहले 20 का रेट था, अब 23 का हो गया। अब बाद में कंजप्शन कितना कर रहा है, यानी बाद में उन्होंने देखना, पहले ने 23 लीटर कर रहा था, अब 20 लीटर कर रहा है उसने, यानी 3 लीटर का फर्क डाल दिया। अब यहां से देखना खर्च उनका सेम रहा, पहले भी इतना ही खर्च कर रहा था, आज भी इतना ही खर्च करता है। तो हम क्या करेंगे कि जो कंजप्शन में कमी आई है, कि कितने की कमी आई, 3 की, पहले 23 कर रहा था और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो 23 5 सही अगर मैं 300 को डिवाइड करता हूँ 23 से, तो 23 का नम 23, 23 कितना बचेगा 7, 0, 23 तिया 69, यानी 69, यानी कितना हो जाएगा 13 सही 1/23%, 23% की कमी कर देगा, यानी 23% इसका आंसर हो जाएगा, 13 सही 1/23%। इसका आपका आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ से देखना फिर वही करेंगे कि पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि उसके पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले देखना 15% की जब वृद्धि हो रही है, 15% कितने के बराबर होता है, 3/20 के। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी पहले जो प्राइस था, प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड प्राइस 20 से हर 20 रुपए पर 3 रुपए की वृद्धि, यानी बाद में 23 में बिका, 23 हुआ। अब कंजेप्ट देखना, जब 20 रुपए था 23 हो गया, अब उन्होंने कहा कि खर्च उतना ही करेगा जितना पहले खर्चा कर रहा था, तो एक एक मैंने बना लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इधर 20 इकन्नम 20 और एक 23 इकन्नम 23, तो कंजप्शन पहले 23 कर रहा था, बाद में 20 करने लगा। अब यहां से देखना क्या होगा कि कितने की कमी आई, कमी कितने की हो रही है, जो कमी आएगी, पहले 23 कर रहा था अब 20 कर रहा है, तो 3 की कमी आई, 23 पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सही 1/3% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको मैं हटा देता हूं जरा। इन्होंने कहा है तेल की कीमत 20% की कमी हुई, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताइए खपत पर क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तो हमें इस क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के भी करें तब भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने मान लिया कि तेल की कीमत कितना हो रही है, 20% की कमी, सपोज करो थोड़ी देर के लिए 20 पर 100% था, और 20% की जब इस पर कमी होगी, 20% की कमी 80 में रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, यानी तेल जब सस्ता हुआ तो उसने तेल ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, यानी 36% उसने बढ़ा दिया। अब जब 36% बढ़ाया तो इसका जो मूल हो जाएगा 136%। अब इन्होंने कहा कि बताइए खपत
पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो देखना 80 से कितना हो रही 36, तो इसका मतलब है 56% बढ़ी। 56% बढ़ाया, कितने पर बढ़ाया, यानी पहले इतना कर रहा था हम इतने पे ही लगाएंगे, क्योंकि 80 इंटू 100% में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई, 7 अट्ठे 56 यानी 70% की उसके पास क्या आई, वृद्धि दर्ज हुई। तो एक बात फिर से ध्यान दें, अगर हम उसको ऐसे इस तरीके से देखना, जो पहला तरीका उससे भी कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। अगर मैं उसको करके दिखाता हूँ, देखना, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, एक बार फिर से देख लेना। कह रहे हैं तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताइए कि खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम इसको देखें, 100 मान लें कि 100% है, जो भी है। अब 100% पर इन्होंने कह रहे हैं तेल की कीमत में कितना हो रहा है, 20% की कमी, 20% की हमने कमी कर दी यहाँ पर, तो कितना बचेगी, 80। अब कह रहे हैं कि जो खपत है उसने क्या, 36%। खपत कह रहे हैं तेल की खपत पर क्या कर दिया उसने, 36% बढ़ा देती है। तो 36% जब बढ़ाया तो 136% हो गया। जब 136% हुआ, तो यहाँ देखना है कि 80 और 136 का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, 56 का। अब कितने पर हो रहा है, 80 पर, इंटू 100 कर देंगे, तो 0 से 0, 7 अट्ठे 56, यानी 70% की क्या हो जाएगी, वृद्धि दर्ज हो जाएगी। देखना, अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ से देखना है कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज करें कि 100% था, अब यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि 20% और 50% की वृद्धि हो रही है। 20% की जब वृद्धि करेंगे तो 120, और 50% की जब वृद्धि करेंगे तो यहाँ से 150। दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है 30% का, और जब 30% का जो डिफरेंस है तो 120 होगा। तो यहाँ से इसको काट देंगे। देखना, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, यानी 25% यहाँ पर आएगा आपके। उस पर क्या फर्क पड़ेगा, 25% की वृद्धि हो जाएगी। आपका आंसर 25% आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हमारा छोटा सा प्रयास समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे कि आपका साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज हम इतना ही करेंगे, थोड़ा सा आज गले में हमारी समस्या है। थैंक यू।